वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी सहरी का वक्त था, मैं सहरी बनाने आई तो दूध नहीं था। फिर मैंने दानियाल को देखा वो उठा हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि दूध ले आओ। तो बस इसको अब भेज रही हूँ और मैं चलती हूँ टेरेस पे, देखती हूँ दूध की दुकान खुली है कि नहीं। बहुत तो हो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, सर्दी है यहाँ पे तो। चिक हाँ आया हुआ है, वो सामने दूध वाले की शॉप खुली हुई है, वो देखिए जी, वो है दूध वाले की शॉप। सर्दी ठंडी हवा। और अभी रात के 3 बज रहे हैं और देखें कितनी रौनक है। पूरा रोड गाड़ियों से, बाइकों से, लोगों से भरा हुआ है। शॉप्स खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन ये रौनक बस या तो आज आखिरी थी तो या फिर एक आध दिन की मेहमान है, ख़त्म हो जाएगी। आम दिनों में कहाँ इतनी रौनक होती है, बस ये रमज़ान के ही मज़े हैं। और हम तो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे आज चाँद नज़र ना आए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे काम अभी पड़े हैं। तो हम कह रहे हैं आज हम अपने सारे काम निपटा लें और कल हम आराम से जो है फिर मेहंदी वगैरह लगाएं और अपनी ईद की तैयारी करें। लेकिन अब पता नहीं, लगता तो यही कह रहे हैं कि चाँद नज़र आ जाएगा, देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ जी मैंने मंगवाया था मीट और चिकन। तो मीट जो है उन्होंने सारा ऐसे ही दे दिया था, वही मैं देख रही थी, क्योंकि हुज़ैफ़ा कह रहा था उनके पास रश बहुत ज़्यादा था, तो वो सबको बस ऐसे ही दे रहे थे, किसी को भी काट के बोटियां बना के नहीं दे रहे थे, बस ऐसे ही जितना जो ले रहा था उसको वैसे ही काट काट के दे रहे थे। तो हमें भी उन्होंने सारा वैसे ही दे दिया था। तो ये मैंने मंगाया था बूंग का गोश्त, क्योंकि मैंने बनानी थी आज न्यारी, आज अफ्तार थी हमारे घर पे। हस्बैंड ने कुछ लोगों को इनवाइट किया हुआ था तो उनके लिए अफ्तार तैयार करनी थी। तो यहाँ हुज़ैफ़ा मुझे काट के दे रहा था, उसने अपनी कसाइयों वाली छुरियाँ निकाली जो कि वो बड़ी ईद पे यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी सही नहीं काट रहा था क्योंकि अभी शायद वो तेज़ नहीं थी, फिर वो तेज़ करते हैं ना। तो मैंने उसको कहा ये लो चॉपिंग बोर्ड वाली नाइफ़ से चेक करो, इससे शायद सही कट जाए। तो अब इससे वो काट रहा था, अभी बोटियाँ बनाएंगे फिर हम करते हैं अफ्तार की तैयारी। और हमें तो इसी में अच्छा खासा टाइम लग गया गोश्त काटने में। खैर अभी कट गया था तो मैं आ गई किचन में। यहाँ पे सबसे पहले मैं चढ़ा लूँगी न्यारी। तो यहाँ एक पतीले में मैंने कुछ ऑयल डाल दिया था और उसमें मैंने सारा गोश्त धो के डाल दिया। और अब पहले मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। जितना अच्छा गोश्त को भुना जाए उतना अच्छा न्यारी का टेस्ट आता है। तो पहले सिर्फ मैं गोश्त को भूनूँगी कुछ देर। अल्लाह अभी तक चाँद का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इन पटाखों ने दिमाग ख़राब कर दिया। तो जब तक गोश्त की भुनाई हो रही है, यहाँ पे जी हमने ले लिए अपने मसाले जो कि न्यारी के लिए। तो यहाँ मैंने ली थी सौंफ और मैंने ली थी जवेत्री और एक मोटी इलायची, उसको मैं पीस लूँगी। और ये सारे पिसे हुए मसाले, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, और ये सारे मसाले जो हैं ये हमारे जो वैसे खानों में जाते हैं वो हैं। और न्यारी के लिए अलग से सिर्फ डलती है, इसमें सौंफ डलती है, जवेत्री डलती है और एक मोटी इलायची 1 किलो गोश्त में मैं डालती हूँ। तो ये सारे मसाले, अब गोश्त की मैंने बहुत अच्छे से बुनाई करके बाकी मसाले डाल दिए थे इसमें, और जो मसाले मैंने साबुत लिए थे उनको भी पीस के मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये भी मैंने पीस लिए थे, अब ये भी इसमें डाल दिए। और अभी मैं वॉइस ओवर ही कर रही थी कि यहाँ पे ईद का चाँद नज़र आ गया और चाँद का ऐलान भी हो गया। तो इतने सारे काम पड़े हैं, अभी हमें सारी रात जाग के वो सारे काम करने पड़ेंगे। मेरे तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं अभी सारा में, क्योंकि सुबह सुबह सब आ जाते हैं ईद के लिए, तो उससे पहले पहले मुझे सारा कुछ बना के रखना होता है। रात को ही तकरीबन चीज़ें मैं बना के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने मसाले डाल दिए थे, उसको मैंने थोड़ी सी देर भूना और उसके बाद अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के उसको मैं हल्की आंच पे पकने दूँगी, कवर करके छोड़ दूँगी जब तक गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तो इसको पकने देते हैं। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ साथ चिकन पुलाव, और बनाऊँगी स्प्रिंग रोल और दही बल्ले, और हया बनाएगी स्पगेटी, और पकोड़े वगैरह निमरा बना लेगी, फ्रूट चाट ईमान काटेगी। और यहाँ जो है मैंने फिर मसाले वगैरह डाल दिए थे और कैमरा मेरा ऑफ ही था, मैंने ऑन ही नहीं किया था। तो अभी मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर डाल के अब साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और थोड़ी देर इसको भूनूँगी, और बस फिर इसमें पानी वगैरह डाल के चावल डाल दूँगी। तो बस थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि जो ये गोश्त कटा हुआ नहीं आया ना, उसकी वजह से काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया हो गया। तो बस जल्दी जल्दी अभी सारे काम हो रहे थे, टाइम भी कम था अभी। तो यहाँ मैंने पुलाव भी पकने के लिए रख दिया और न्यारी भी पकने के लिए रख दी, और स्प्रिंग रोल जो हमने बना के रखे थे वो ख़त्म हो गए थे। तो अभी हम दोबारा बना रहे थे, उसके लिए मैंने दोनों तरह की कैबेज ले ली थी, ग्रीन वाली भी और पर्पल वाली भी,
और उसमें मैंने कुछ गाजरें काट के डाल दी थी और साथ मैंने ये बॉईल करके शरेड किया हुआ चिकन भी डाल दिया था। और साथ अब मैं डालूँगी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल दूँगी और बाकी सारे सॉसेस डालूँगी जैसे चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये सब डाल के बस इसको थोड़ी देर में पका लूँगी, इतना कि सब्ज़ियाँ वगैरह अपना पानी जो है वो खुश्क कर ले। और बस ये फिर ठंडा हो जाएगा तो ईमान जो है वो रोल बना लेगी, उसको फिलिंग करनी होती है, मैं उसको बस बना दूँगी ये फिलिंग और बाकी जो है काम उसका होगा। तो बाकी मेरा पुलाव भी यहाँ पे बस दम पे जा रहा था। तो यहाँ मैंने इसमें कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए थे, कुछ सब्ज़ मिर्चें डाल दी और ये डाल के अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। और यहाँ पे जी फिलिंग अभी ठंडी नहीं हुई थी तो ईमान थोड़ी थोड़ी निकाल के साइड पे रख रही है ठंडा करने के लिए और साथ साथ जो है वो रोल बना रही है क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो बस जल्दी जल्दी बना के इनको भी फ्राई करते हैं, निमरा पकौड़े भी फ्राई कर रही है साथ साथ। तो बस यहाँ पे इसने एक रोल पट्टी में थोड़ा सा फिलिंग डाल दी थी और साइडों पे एग वाइट लगा के इसको फोल्ड कर दिया और मैं बनाने लगी थी अभी दही बल्ले। तो आज मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, जैसे यहाँ पे मोती बाज़ार में बनते हैं उस तरह के दही बल्ले बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहले चने डाल दिए, उसके ऊपर मैंने कटे हुए आलू डाल दिए थे और फिर जो बल्ले हैं वो मैंने पहले ही पानी भिगो के रखे हुए थे। अब उनको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के इसके ऊपर डाल दूँगी सारे और फिर जो है मैं इसके ऊपर डालूँगी दही फेंट के। तो यहाँ मैंने दही ले लिया था और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया और इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी। थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी डाल दूँगी, उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है दही में। तो यहाँ मैंने चाट मसाला भी बीच में शामिल कर दिया था। तो इसको फेंट के बस अब बल्लों के ऊपर डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने दही फेंट दिया, अब इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूँगी सब्ज़ चटनी और इमली का पल्प डाल दूँगी क्योंकि इमली की चटनी मेरे पास है नहीं, वो मुझे मिली नहीं बेक पार्लर वाली और ख़ुद अभी बनाने का टाइम नहीं था। तो बस मैंने इमली का पल्प भी इसके ऊपर डाल दिया था, लेकिन ये बड़े मज़े के बने थे फिर भी। तो ग्रीन चटनी भी फ्रीज़ थी तो जो दही में हमने मिक्स की हुई थी वही मैंने इसके ऊपर डाल दी और पटाखे फूट रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, चाँद नज़र आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा जो इमली का पल्प था यही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और ऊपर मैं अब कटी हुई डाल दूँगी प्याज, टमाटर और बंद गोभी डाल दूँगी कटी हुई। तो दही भल्ले रेडी हो गए थे, अभी मैंने लगाना था न्यारी को तड़का, वो लगाऊंगी और स्प्रिंग रोल फ्राई कर दूँगी। तो काम तकरीबन हमारा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे इनको मैंने फ़ाइनल कर दिया और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया था, उसमें मैंने डाल दिए थे स्प्रिंग रोल। अभी जब तक ये फ्राई होते हैं मैं अपने न्यारी को कंप्लीट कर लूँगी और मेरे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। और साथ साथ बच्चों को मैंने कह दिया था, वो दस्तरखान भी लगा रहे थे, ड्राइंग रूम में ही दस्तरखान लगाना था और हमने अपने लिए अंदर लगाना था और मेहमानों के लिए और हमारे जो लड़के हैं उनके लिए हमने ड्राइंग रूम में लगाना था। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मर्द अलग बैठते हैं, ख़वातीन अलग बैठती हैं। तो सिर्फ मर्द ही हज़रात थे तो वो बाहर ही बैठेंगे और हम अपने लिए अंदर दस्तरखान लगा लेंगे। और यहाँ पे गोश्त बहुत अच्छे से गल गया था। तो मैंने लिया था 1 कप गंदम का आटा और उसको पानी में घोल के अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, साथ साथ चम्मच चला रही हूँ और साथ साथ मैं इसमें आटा शामिल कर रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने। पहले उसको अच्छे से मैंने पानी में घोल लिया था और फिर जब मैंने न्यारी में शामिल किया तब भी मैं उसमें चम्मच चलाती रही। तो यहाँ न्यारी भी हमारी बन गई और रोल भी फ्राई हो गए। अब बस मैंने प्याज रख लिया था फ्राई पैन में, बस अब इसको गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल के इसको न्यारी में डाल दूंगी, तो न्यारी का तड़का भी बन जाएगा। यहाँ हमारे राइस भी जो है वो भी अब मैं निकाल रही थी और हमना ने स्पगेटी भी निकाल दी थी। तो टाइम क्योंकि लेट हो रहा था तो सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी भेज दिया था। तो यहाँ मैंने उज़ैफ़ा को कहा था कि थोड़ी सी मेरे लिए वीडियो बना ले दस्तरखान की, क्योंकि आज दस्तरखान बाहर लगा था तो फिर मैं तो वीडियो नहीं बना सकती थी। तो उसको मैंने कहा था तो उसने जो थोड़े बहुत मुझे क्लिप बना दिए थे वो मैंने व्लॉग में डाल दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सब खाना बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद फिर उन्होंने खाना खाया। तो न्यारी वगैरह सब कुछ उनको काफ़ी पसंद आई। तो न्यारी बनी हुई बड़े मज़े की थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो यहाँ सबको खिलाने के बाद जब मुझे टाइम मिला था मैंने रोज़ा अफ्तार में सिर्फ तरबूज खा लिया था और पानी वगैरह पी लिया था। आज कुछ ज़्यादा खाया नहीं गया, काम कर कर के थक गई थी। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं मगरिब वगैरह पढ़ के बैठी थी दही बल्ले खाने। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।